नमस्कार, दृष्टि द साइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार पुनः आपके लिए लेकर आए हैं जैसे आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक का युद्ध। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो आंग्ल मतलब हो गया जैसे अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, और कर्नाटक जो भारत का जो क्षेत्र है, राज्य है, तो वहाँ से जो मतलब युद्ध हुआ था, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे बात करते हैं आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक का युद्ध के बारे में बात करेंगे, तो 3 युद्ध हुए थे। अभी हम 3 युद्ध बताने के पहले हम क्या करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, तो क्यों हुआ था, कारण क्या था कि मतलब क्यों हुआ था। जैसे अंग्रेज़ों द्वारा या यूरोपीय कंट्रियों द्वारा जो है बढ़ रही भारत में प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया अपनी जो है मतलब जो है कर अदा करके वो भारत में व्यापार करने के लिए जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी। वो कर थोड़ा सा अदा कर देते थे, कर अदा करने के बाद भारत में व्यापार करने के लिए जो उनको जगह मिल जाती थी, तो अपना सारा का सारा जो ध्यान है उन्होंने व्यापार पर लगाया एकाधिकृत बनाने के लिए। तो इसको लेकर के पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डैन और अंग्रेज, ये सारे लोग मिल करके जो है क्या कर किए, उनका जो ध्यान गया वो भारत की तरफ गया। तो अगर हम बात यहाँ करेंगे जैसे आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे, तो आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक का युद्ध जो है दरअसल क्या था कि 1740 ईस्वी में, कब 1740 ईस्वी में जो है यानी कि यूरोपीय कंट्री में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार हो रहा था। उस समय किस लिए हो रहा था, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए जो है वहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी, युद्ध चल रही थी, लोगों में वहाँ पर झगड़ा हो रहा था। तो वहाँ के जो लोग थे, व्यापारिक कंपनी अपने जो है भारत में भी थे, तो उस समय उन्होंने जो है क्या किया था, वहाँ पर भारत में जो है जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार हो रहा था 1740 में, तो उस समय फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर थी। तो फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा जो है मतलब इसका एक कारण था, वो कारण यह था कि जो है मान लीजिए प्रथम 3 युद्ध हुए, तो मान लीजिए यहाँ पर प्रथम 3 युद्ध मतलब हो गया प्रथम युद्ध 1746 से लेकर के कब हुआ, 1746 से लेकर 1748 तक, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब हुआ 1749 से लेकर 1754 तक, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक। दोस्तों, जैसे कि हम बात करेंगे कि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिलाने के लिए आता है, डायरेक्ट जो है इसका डेट पूछ लिया जाता है, इसकी संधि के बारे में पूछा जाता है, इसमें कौन कौन थे इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी करेंगे। जैसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विस्तार जब 1746 में हो रहा था, वहाँ पर युद्ध हो रहा था, तो कर्नाटक में भी युद्ध हो रहा था, मतलब वहाँ गद्दी के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी अपने गद्दी के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, मतलब वहाँ युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ भी समाप्त हो गया। तो इसी को लेकर के खास तौर कारण ये था कि कुछ फ्रांसीसी कंपनी थी, तो फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा जो है यहाँ पर व्यापार हो रहा था, तो व्यापार जो हो रहा था उसके कारण उनकी प्रतिस्पर्धाएँ बढ़ी थी और उन्हें व्यापार कर पैसा कमा रहे थे, खूब पैसा कमा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर जब अंग्रेजी कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने जो है क्या किया था, मान लीजिए वहाँ के माध्यम से यहाँ पर वो भी व्यापार करना चाहते थे, वो भारत पे पूरा राज करना चाहते थे व्यापार बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के विस्तार से 1740 ईस्वी से एक जो है फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से जो 1748 तक चला था, तो इसका कारण का जो मतलब लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो उसके लिए जो है यहाँ पर भी लड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्षेत्रीय राज थे, तो यहाँ पे जैसे क्षेत्रीय राजा थे वो आपस में झगड़ा करते थे, तो इनके झगड़े में जो है अंग्रेज हो चाहे फ्रांसीसी हो या चाहे डच कंपनी हो कोई और है, तो वो सब क्या करते थे, शामिल हो जा करके इनकी मदद करने की कहते थे। तो और उसका जो है राजनीतिक लाभ लेते थे, आर्थिक लाभ लेते थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक लाभ लेते थे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर एक इसका जो तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, तो यहाँ पर तात्कालिक कारण था कि यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन, कौन थे, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट थे। कौन थे,
कैप्टन बार्नेट, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन बार्नेट। तो कैप्टन बार्नेट द्वारा क्या किया गया था कि जो फ्रांसीसी जहाज थे, क्या थे, फ्रांसीसी जहाज थे, तो उनके फ्रांसीसी जहाज़ों को उन्होंने क्या किया, मतलब सारे कब्जा में अपने ले लिया। जब कब्जा में ले लिया तो फ्रांसीसी कंपनी गुस्से में आई, तो उसी के कारण जो है कर्नाटक में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, मतलब अंग्रेज अधिकारी एक कैप्टन बार्नेट थे, तो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट के द्वारा जो है जो समुद्रों में जहाज़ें चल रही थी उसको अगवा कर लिया गया था, छीन लिया गया था, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, तो वो 1746 से लेकर 1748 में हुआ। यहाँ पर मेन पॉइंट देखेंगे, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार 1746 में हो रहा था। तो वहाँ पर एक फ्रांसीसी गवर्नर थे, डुप्ले थे। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, जो इनका मतलब गवर्नर जनरल यानी फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था, डुप्ले था। तो इनके नेतृत्व में दो लड़ाइयाँ जैसे हुआ, मान लीजिए फ्रांसीसी सेना की लड़ाई और यहाँ पर कर्नाटक के नवाब जो थे, मतलब कर्नाटक के नवाब कौन थे, कर्नाटक के नवाब जो थे तो जैसे वाले अनबरुद्दीन। ठीक है, यहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा था। क्या लड़ा जा रहा था, युद्ध लड़ा जा रहा था। तो दोनों यानी फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के मध्य बीच युद्ध हुआ। तो सेंट थोमे का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ, सेंट थोमे का युद्ध हुआ। जिसे हम सेंट थोमे के युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांसीसी जीत गई, फ्रांसीसी कंपनी क्या हो गई, फ्रांसीसियों ने जीत गया। और और जो फ्रांसीसी विजयी हुई, और पैराडाइज उस समय कौन था, पैराडाइज कैप्टन था। कौन था, फ्रांसीसी कैप्टन था। अब इसी के कारण जब प्रथम युद्ध हुआ तो एक संधि हुई, लड़ाइयाँ चलती रही, आपस में उलझते रहे, लेकिन इसका अंत हल क्या हुआ, यहाँ पर एक्स-ला-शापल की संधि 1748 से ये प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। मतलब एक संधि कर लिया गया, एक्स-ला-शापल की संधि, कहीं कहीं ए-ला-शापल की संधि। तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है एक्स-ला-शापल की संधि कब हुआ था, तो 1748 में हुआ था और प्रथम युद्ध वहीं से समाप्त हो गया था। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर कर्नाटक द्वितीय युद्ध शुरू होता है। तो कर्नाटक द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक, कहीं कहीं 1750 से लेकर 1754 तक देता है। तो आप मान के अगर जैसे यहाँ पर करेंगे, जैसे दक्कन है और कर्नाटक है, तो दक्कन और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध, क्या, दक्कन और कर्नाटक में उत्तराधिकार के युद्ध के लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो मतलब क्षेत्रीय राज्य बांटा गया, एक दक्कन का राज्य और एक दूसरा कर्नाटक बांटा गया। तो दक्कन के, अब जैसे यहाँ पर एक नवाब थे, तो उन नवाब के दो बेटे, एक नासिर जंग एक मुजफ्फर जंग। कौन कौन थे, जैसे नवाब का नाम क्या था, निजामुल मुल्क नाम था। क्या नाम था, यहाँ पर जानेंगे, निजामुल उल्क। ठीक है, इनका नाम था। तो निजामुल मुल्क का नाम था। यहाँ पर ये जो है नवाब थे, इनके दो बेटे थे, एक नासिर जंग और जो है कौन थे, मुजफ्फर जंग। कौन थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो ये बेटे थे लेकिन इनके पौत्र थे मुजफ्फर जंग। तो दोनों में क्या हो गया था, दक्कन के जो है सीट के लिए जो है इनकी जब मृत्यु हो गई, तो उत्तराधिकार गद्दी को हथियाने के लिए ये दोनों लोग आपस में लड़ाइयाँ लड़ने लगे। क्या लड़ने लगे, लड़ाइयाँ लड़ने लगे। तो ऐसे में नासिर जंग की तरफ से अंग्रेजों ने सहायता की और मुजफ्फर जंग की तरफ से फ्रांसीसियों ने सहायता की। अब दोनों लोगों में क्या हो गया, युद्ध हो गया। अंततः जो है किसकी जीत हुई, डुप्ले पराजित हो गया। कहाँ हुआ, त्रिचनापल्ली। ठीक है, और डुप्ले पराजित होकर त्रिचनापल्ली में भाग गया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में दो लोग थे, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। कौन थे, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। तो चंदा साहब जो थे, ये मराठा के द्वारा इनको जो है 7 साल जेल में कैद कर लिया गया था। 7 साल जेल में कैद कर लेने के बाद इनको छुड़ा दिया गया। तो जब छुड़ा दिया गया तो उसके बाद से वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। ये भी भाई उत्तराधिकारी के लिए अपना लड़ाई लड़ने लगे। तो अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच युद्ध हुआ। तो इधर अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का सहायता किया और यहाँ पर चंदा साहब का फ्रांसीसी ने सहायता किया। दोनों में युद्ध हुआ। अंत में जो गौडोह्यू था, फ्रांसीसी गवर्नर था, तो यहाँ पर पराजित जो हुआ, डुप्ले पराजित हो गया, त्रिचनापल्ली, और गौडोह्यू फ्रांसीसी गवर्नर था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध का पूरा जो
यहाँ पर मेन आता है कि दक्कन में और कर्नाटक में किनके किनके बीच हुआ, तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच हुआ। कर्नाटक में किसके हुआ, अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच हुआ। नासिर जंग की मदद जो है कौन कर रहा था, अंग्रेजों ने की। और मुजफ्फर जंग की कौन मदद कर रहा था, फ्रांसीसी ने की। ये किसके बेटे थे, नासिर जंग निजाम उल मुल्क के दो बेटे थे, तो उनका एक बेटा दो थे, तो मान ली नासिर जंग, तो नासिर जंग और उनका पौत्र जो था मुजफ्फर जंग, दोनों में जो है उत्तराधिकारी के लिए युद्ध, गद्दी के लिए युद्ध हो गया, जिसके कारण जो है यहाँ पर मदद कर रहा था अंग्रेज नासिर जंग का कर रहे थे और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी कर रहे थे। तो यहाँ पर डुप्ले पराजित हो गया तिरुचिरापल्ली में, और गेडोही फ्रांसीसी उस समय गवर्नर था। ठीक है, अनवरुद्दीन जैसे यहाँ पर चंदा साहब, इनके बीच वही कहानी हुआ था। तो यहाँ पर द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से लेकर 1754 तक बीच हुआ। ठीक है, लेकिन ये युद्ध कैसा रहा, अनिर्णायक रहा। कैसा रहा, अनिर्णायक रहा, मतलब इसमें ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत हुई। ठीक है, इसमें ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत हुई, अनिर्णायक रही। उसके बाद आगे चल करके तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से लेकर 1763 ईस्वी में। कब होता है, 1758 से लेकर 1763 ईस्वी में होता है। तो इसमें क्या होता है, 1760 के वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए। कब हुए, 1760 के वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए। अंग्रेजों का जो नेतृत्व था आयरकूट और फ्रांसीसी काउंट डी लाली, ये दोनों लोग कर रहे थे, मतलब दो तरफ से हो रहा था। अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली कर रहे थे। लेकिन अंततः क्या हुआ था, फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित हो गए थे और उसमें एक संधि हुई, पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि से जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध क्या कर दिया गया, समाप्त हो गया। ठीक है, वहीं से जो है, लेकिन ये क्यों हार गए, अंग्रेज क्यों जीते, क्योंकि अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज क्यों जीते, कारण था कि अंग्रेज की जो फौज थी फ्रांसीसियों से बेहतर थी। क्या थी, फ्रांसीसियों से बेहतर थी, इसलिए अंग्रेज जीत गए। और कारण ये था कि फ्रांसीसियों में नेतृत्व की कमी थी और वहाँ पर एक लॉर्ड क्लाइव आए थे। ठीक है, जब डुप्ले थे, डुप्ले को क्या कर लिए थे, डुप्ले यहाँ अपना नेतृत्व कर रहे थे, डुप्ले को मतलब भेज दिए, मतलब उन्होंने युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध जब हुआ था उसके बाद बुला लिया फ्रांसीसी सरकार ने। और दूसरा कारण ये था कि जो फ्रांसीसी थी एक अनुशासित कंपनी थी, किसी राज्य सरकार, मान लीजिए फ्रांस की जो कंपनी थी उसके अधीन थी। लेकिन जो अंग्रेज की कंपनी थी वो किसी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थी, वो मनमानी काम करती थी, तो अपने आप खुल के जो है लड़ाई लड़ती थी। ठीक है, इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक का युद्ध, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसमें बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे, लेकिन एग्जाम अभी सर पर है, इसलिए एक दृष्टि से थोड़ा थोड़ा करके इसमें बस जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा हमने आपको बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए व्यूअर हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।